हेलो हेलो हेलो। आज हम मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे से पहले टिक लगाने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, यकृत। तो कौन करता है? गुर्दा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुर्दा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, केंद्रक में। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितना कक्ष होता है? 2, 4, 3, 5। कितना होता है? 4 होता है। हम जानते हैं कितना होता है? 4 होता है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसी तरह पत्ती का जो रंग होता है वो हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। लेकिन यहाँ पे रक्त का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। श्वसन की मूल इकाई क्या है? श्वसन की मूल इकाई क्या है? एल्व्यूलाई, यानी वायु पुटक एल्व्यूलाई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। पाचन में वसा को पचाने में कौन सा रस सहायक है? पाचन में, जब भी पाचन होता है हमारे शरीर में, तो वसा को कौन सा रस पचाने में सहायक करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पित्तरस। नेक्स्ट चलते हैं, मानव में रुधिर का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? लाल रक्त कण नहीं, प्लेटलेट्स। हाँ बिल्कुल, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वृक्क यानी किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो कौन सी ग्रंथि से होता है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड, अधिवृक्क। किससे होता है? अग्नाशय से होता है, यानी पेनक्रियास से होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। कौन सा है? सेरिब्रम है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। क्लोरोफिल का कार्य क्या है? क्लोरोफिल का क्या कार्य है? भोजन संग्रह करना, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जल अवशोषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो किससे होता है? जाइलम के द्वारा होता है। वहीं भोजन का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? दाएं अलिंद में नहीं, बिल्कुल नहीं। बाएं अलिंद व नीले में। हाँ, बाएं अलिंद और बाएं नीले में पाया जाता है। दाएं नीले भी नहीं होगा, नसों में भी नहीं होगा। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 15 पे। स्त्रियों में डिम्बोत्सर्जन किस अंग से होता है? यानी ओवुलेशन जो होता है फीमेल में, वो कौन से अंग से होता है? डिम्ब ग्रंथि से होता है, यानी ओवरी से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? यानी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? संक्रमण से हम लोग हमारे शरीर की रक्षा करता है। ब्लड में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। संक्रमण से रक्षा करना, इसका प्रतिरोधक क्षमता से रक्षा करना, प्रतिरोधक क्षमता इसका कार्य है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कोशिका का शक्तिघर किसे कहा? कोशिका का शक्तिघर किसे कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन निकलता है। कौन सा निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। नाल यानी प्लासेंटा किसके बीच संबंध बनाती है? तो भ्रूण व गर्भाशय के बीच में प्लासेंटा जो जुड़ा हुआ रहता है, भ्रूण और गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। रक्तचाप किस यंत्र से नापा जाता है? यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र से नापा जाता है? थर्मोमीटर, मैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर। तो इसका स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। किससे? स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। पौधों की जड़ों द्वारा वायु में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? पौधों की जड़ों द्वारा
पौधों की जड़ों द्वारा वायु में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे 23 पे। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है? यानी आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज, 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन है? मस्तिष्क, यानी ब्रेन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। शर्करा को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। कौन सा है? एमाइलेज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। मानव हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त किससे आता है? मानव के जो हृदय में यानी हार्ट में ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आता है? तो ये फुफ्फुस सीरा से आता है। किससे आता है? फुफ्फुस सीरा से आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? डार्विन, वाटसन और क्रिक, मेंडल, लामार्क। किसने खोजी थी? वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। मेंडल ने वंशगति पर प्रयोग किस पौधे पर किया था? किस पे किया था? मटर के पौधों पे किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी एनीमिया। कौन सा होता है? रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, यानी अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधों में भोजन बनता है, उसमें कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? तो इसमें किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लीजिएगा आपका कितना में 30 में कितना सही हो रहा है। आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। अगर इसी तरीक़ा से और भी अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग विषय का सेशन चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।